दोस्तों, आज तक आपने जो इंटरव्यूज़ देखे होंगे वो पॉलिटिशियंस के होंगे, स्कॉलर्स के होंगे, राइटर्स के होंगे या दूसरे बड़े बड़े लोगों के होंगे। लेकिन आज मैंने जिनको इंटरव्यू के लिए चुना है वो है संजय जी। और संजय जी चाय बेचते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पहले कभी गुजारिश नहीं की है कि इस इंटरव्यू को पूरा देखें। आज मैं पहली बार आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस इंटरव्यू को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि मैंने संजय जी को क्यों चुना है इंटरव्यू लेने के लिए। और संजय जी चाय बेचते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है कि संजय जी चाय ही बेचते हैं। तो एक चाय बेचने वाले का इंटरव्यू, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो आप इस चीज़ को अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये इंटरव्यू आप पूरा का पूरा देखें। तो संजय जी, हमारे चैनल न्यूज़ द पैशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। संजय जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या काम करते हैं? ये सर हम इमामगंज प्रखंड के केंदुआ गांव के रहने वाला हैं सर। और हम यहाँ 35 साल से सर हम गया में सर आए हैं। संजय जी, हमने सुना है कि आप गरीबों की और मजनू, पागल ऐसे जो लोग हैं उनकी सेवा में लगातार लगे रहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सर हमारे पहले परदादा करते थे झंडू राम सर, श्री राम करते सर, हमारे पिताजी करते थे सर। तो हमको पिताजी से सर हमको प्राप्त हुआ ज्ञान सर कि पिताजी कहते थे कि बेटे पागल बूढ़ा का सेवा करो। हम लोग भी पूरे कम दान करते आ रहे हैं सर, समझ गए ना। इसी के चलते सर दिल में हमको रहम लगा तो हम भी सर हम गरीब लोग आज 35 बरस से सेवा कर रहे हैं सर। पागल बूढ़ा के गनौरा पर से उठा के लान के बाल दाढ़ी बनाना, खाना खिलाना, उसको नहवाते हैं सर, समझ गए ना। मेरा यह काम है, आज हम 35 साल से हम कर रहे हैं सर। संजय जी, 35 साल से आप ये काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई प्रेरणा होगी, कोई कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपको लगा कि ये काम करना चाहिए। उसके बारे में बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो जिसके बाद से आपने ये काम शुरू कर दिया कि इसको गरीबों के लिए सेवा करना और ये करना जो भी आप कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि हमारे पहले पर दादा बहुत समझाते थे बाबूजी के कि देखो बेटा गरीब को सेवा करो, ऊपर के ईश्वर के दया से कभी कम नहीं होगा। इसी के चलते पिताजी के आदेश पर हमने सर गरीब को सेवा हम कर रहे हैं, समझ गए। हमको भी दिल में रहम लगा कि मेरा बापे दादा जब करते आ गया तो हम काहे न करें। इसी के लिए सर हमको इतना बहुत बड़ा हमको रहम लगा, इसी के चलते गरीब लोग को हम सेवा कर रहे हैं। संजय जी, हमने ये भी सुना है कि ये सेवा करते करते आपका अपना मकान था जो बिक गया, इसमें कितनी हकीकत है, सच्चाई है? और ऐसा क्यों हुआ कि आपको अपना मकान तक बेचना पड़ा? सर ऐसा है कि हमने धीरे धीरे सर हमने कर्ज लेते चल गए सर, और कर्ज लेके हमने गरीब लोग के खाना खिलाते चल गए, समझ गए ना। और खाना खिलाते चल गए तो पत्नी के एक बार बोले कि ऐसा सा बात है, तो पत्नी बोलने लगे कि नहीं, जब इतना थी हो गया है तो मकान भी बेच के गरीब को सेवा कर दिए, समझ गए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर के दया से कभी कमी नहीं रहेगा। जब प्रभु शंकर भगवान जब इतने बड़े किला बेच गए हैं तो आप एक मकान बेच के दान कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। आज ईश्वर की दया से सर कोई चीज़ की हमको कमी नहीं है और किसी के दान का ज़रूरत नहीं है सर हमारा एक पैसा। संजय जी, आपको एक बात हम बताएं, जब हमने थोड़ा इस स्टोरी के लिए रिसर्च किया, मार्केट में पता किया, तो बहुत से लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि संजय जी ने घर बेच दिया, ये एक गलत काम किया उन्होंने, क्योंकि जब उनके पास चीज़ नहीं रहेगी तो आखिर आगे ये काम कैसे करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी समझते हैं कि संजय जी बेवकूफ़ हैं जो कि उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? सर ऐसा है ना कि दुनिया से हमको मतलब नहीं है सर, सिर्फ हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरा लेन देन है सर, समझ गए ना। वो ईश्वर के दया से हमको कोई कमी नहीं है सर। दुनिया के कहने से क्या होगा सर, जब मेरा मालिक ऊपर वाला मेरा खुश है सर तो हम इसी में हम खुश रहते सर। हम अब किराए के मकान में रहते सर, अपना बिल्डिंग बेच के दान कर दिया, हम अब सर किराए के मकान में यहाँ रहते हैं सर, समझ गए ना। संजय जी, ये बताइए कि इस काम को, जाहिर सी बात है आप लगातार, सबसे पहले पूरा कुछ बताइए कि आप क्या क्या करते हैं, किसके किसके लिए करते हैं? हम सर पागल बूढ़ा लाचार आदमी के सर मानसिक लोग के लिए सर सेवा करते हैं सर, समझ गए ना। और हमारा एक बेटा हुआ, 2 बेटी हुआ सर, हमारा भी पत्नी है सर, सबका मेरा बाल बच्चा का पूरा सहयोग है कि नहीं गरीब को सेवा करी। जब मेरा खानदान सेवा करते आ रहा तो हमको भी सर पूरा घर से सपोर्ट पूरा मेरा मिल रहा सर कि आप करिए, इसको लिए जो भी हो जाए सर, उसके बाद हम करेंगे सेवा सर, छोड़ेंगे नहीं। मेरा जब तक जीवन रहेगा तब तक करेंगे सर। हम नहीं रहते तो मेरा बेटा सेवा करता सर, गौतम कुमार चंद्रवंशी। हमारा पत्नी बनाती है खाना, अनीता देवी सर, समझ गए ना। घर से मेरा हर तरह का मेरा सपोर्ट है सर, इसमें कोई। संजय जी, ये बताइए कि क्या इस काम के लिए आप किसी और का भी समर्थन लेते हैं, किसी से कुछ मदद लेते हैं कि भाई अकेले कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप भी आगे आइए, आप भी समर्थन कीजिए?
नहीं सर, जब एक बार हमारा सर आज तक पर मेरा न्यूज़ चला था सर, तो हमारे पास बहुत विदेशी हम आए भेंट करने के लिए कि सर हम लोग से थोड़ा मदद ले लीजिए, समझ गए ना, हमसे भी मदद ली। बहुत आदमी पहुँचे हमारे पास, हम कहे नहीं सर हमारा मदद का ज़रूरत नहीं। बोर्ड पर मेरा साफ लिखल है सर कि इस काम के लिए किसी के दान का ज़रूरत नहीं है सर, समझ गए ना, और किसी को हमको हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं है। हमको सर जितना औकात रहेगा खिलाएंगे सर। पहले तीनों टाइम हम खाना खिलाते थे, मगर अब तीनों टाइम तो औकात नहीं है सर। अब एक टाइम दोपहर में खाना खिलाते हैं, सवेरे में चाय और बिस्कुट देते हैं, और 10 बजे दूध गिलास सत्तू देते हैं सर, समझ गए ना। संजय जी ये बताइए कि इस पीरियड में जब से आप ये सेवा का काम कर रहे हैं, क्या आपको किसी तरह की कोई परेशानी आई कि लोगों की तरफ से, या कोई और भी, या कभी ऐसा हुआ कि आपके पास नहीं है और आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, या इस तरह की कोई परेशानी? नहीं सर, वैसा कभी ऊपर वाला के दया से सर कभी दिक्कत नहीं हुआ सर, समझ गए ना। हम लोग भूखल रह जाएंगे सर, मगर पागल बुढ़ा का भूखल नहीं रखेंगे सर, समझ गए ना। उस सबको बाल दाढ़ी भी बनवाना, बढ़िया तरह से सर व्यवस्था करना सर। हमारा दरवाज़ा पर से कोई खाली नहीं जाता सर। सवेरे में उठते हैं, गाय का बिस्कुट देते हैं, चुट्टा का चीनी देते हैं सर, और कुत्ता का बिस्कुट भी देते हैं और गाय का भी देते हैं। ये सब का सेवा करते हैं सर। और हमको ईश्वर के दया से कोई चीज़ की कमी नहीं सर। हम राजा आदमी हैं, समझ गए ना। ईश्वर का बहुत बड़ी मेहरबानी हम पर है सर, समझ गए ना। संजय जी आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे लोग देख रहे हैं उनके लिए आपका कोई संदेश होगा? हमारा सर देखिए कोई संदेश नहीं है सर, और कोई सरकार से हमको 1 रुपया नहीं लेना देना है सर, और किसी से कोई दान का ज़रूरत हमारा नहीं है सर, समझ गए ना। हमको ऊपर वाला का बहुत बड़ी मेहरबानी है सर, समझ गए ना। क्या करें सर, समय तो ऐसा आ जाता है, मालिक का बहुत बड़ी परीक्षा है कि कभी कभी हम लोग बाले बच्चे भूखल भी कभी कभी रह जाते हैं, मगर उसको लिए निराश हम नहीं होते हैं, समझ गए ना। हर साल ठंडा में हम 100 मन लकड़ी भी जलाते हैं सर, समझ गए ना। ऐसा बात नहीं सर कि हमको दान की ज़रूरत कभी किसी से नहीं है सर, समझ गए ना। मेरा मालिक का बहुत बड़ी आशीर्वाद है, समझ गए ना। बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं सर, और सच में बड़ी कठिनाई है सर, समझ गए ना। और जो भी बहुत लोग कहते हैं सर कि पागल है, गरीब का सेवा करता, अपना मकान बेच के सेवा कर दिया, से पागल है, किराए के मकान में रहता है, दुनिया कहते रहता सर, हम सुनते रहते, उससे दुनिया से मतलब नहीं है। मेरा हमारा प्रभु से, मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद है सर। उनका आशीर्वाद से सर हमको 2 रोटी के कभी कमी नहीं होता सर। संजय जी आखिरी प्रश्न, आप प्रश्न नहीं बल्कि आप अपने दिल की अगर कुछ बात कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, कुछ भी जो आपको लग रहा हो कि अभी तक वो बात हम नहीं कह पाए हैं, तो वो कह दीजिए, उसके बाद हम अपने इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। ऐसा सर कि हमारे आज प्रधानमंत्री दिल्ली से भी मनमोहन सिंह से भी आया था सर, समझ गए ना, कि हमने एक रैन बसेरा के लिए बोले थे सर, समझ गए ना, कि रोड पर पब्लिक बेचारा पागल बूढ़ा खाना खाता है, समझ गए ना, तो सोचे कि एक रैन बसेरा रहता तो उसमें बैठा के प्रेम से खाना खिलाते। मगर आज तक सर हमको 10-12 साल हो गया चिट्ठी अला, मगर आज तक कोई हम पर सरकार ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते सर इस चीज़ को हमने दिमाग से निकाल दिया। अब चुपचाप रोडे पर हम सेवा करते, बरसात रहे, धूप रहे, ठंडा रहे, हम सर दिमाग सोच लिया कि कोई सरकार का कोई सपोर्ट हमको लेना नहीं है। जैना मेरा मालिक का कृपा आ जाएगा, अब ये अपना बिल्डिंग बनाएंगे तो अपना गरीब लोग का अपना बिल्डिंग में हम खाना खिलाएंगे। हमारा यह शौक है सर, और यह अरमान है, और किसी के हमको दान का जरूरत नहीं है, समझ गए ना सर। हमारा ये एक अरमान है। हमारा पत्नी के नाम हुआ सर अनीता देवी, हमारा पूरे, मेरा बेटी है सोनी कुमारी, एगो सेजल कुमारी है सर, बेटा गौतम कुमार चंद्रवंशी है। हम नहीं रहते तो मेरा बेटा सेवा करता सर, समझ गए ना। वो हमारा परिवार का पूरा फुल सपोर्ट है, हम लोग 5 परिवार है सर, समझ गए ना। तो संजय जी न्यूज़ द पैशन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है सर, समझ गए ना। तो दोस्तों ये थे संजय जी, और संजय जी से बात करके ये बात समझ में आई कि दान करने के लिए और इस तरह के काम करने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक बड़ा दिल भी होना चाहिए, और वो बड़ा दिल संजय जी के पास है। इनके फ्यूचर में भी कई प्लान्स हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। और एक चीज़ साथ में ये भी है, एक मैसेज, कि जब संजय जी लोगों की सेवा कर सकते हैं, गरीबों की, तो जिन लोगों को ऊपर वाले ने दिया है उन्हें भी सामने आना चाहिए, और गरीबों की और ऐसे लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करनी चाहिए। गोहर आलम, न्यूज़ द पैशन, गया।